कोलकाता के उत्तर में फैला सोनागाची एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका माना जाता है। लेकिन जो लोग बाहर से इसे देखते हैं वे सिर्फ तंग गलियां, लाल लाइटें और भीड़भाड़ देखते हैं। असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी, जटिल और दर्दनाक है। यहां रहने वाली महिलाएं सिर्फ कामगार नहीं बल्कि जिंदगी से लड़ती हुई इंसान हैं, जिनकी कहानियां अक्सर दुनिया के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। सोनागाची की सुबह बाकी जगहों जैसी नहीं होती। यहां रात का कोलाहल धीमे धीमे उतरता है और सूरज की रोशनी जैसे हिचकिचाकर इन गलियों में प्रवेश करती है। रात भर चलने वाली हलचल के बाद ज्यादातर कमरे थकान से भरे रहते हैं। कुछ महिलाएं चाय बनाती दिखती हैं, कुछ अपने बच्चों को तैयार करती हैं और कुछ बस खामोशी से सिगरेट का कश लेकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। यहां की सुबह दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह नई नहीं बल्कि पिछली रात का बोझ उठाए चरमराती हुई लगती है। सोनागाची में देह व्यापार की शुरुआत कोई रोमांचक कहानी नहीं बल्कि मजबूरी की कहानी है। यहां आने वाली ज्यादातर महिलाएं अपनी इच्छा से नहीं आती। कुछ गरीबी के कारण, कुछ धोखे से और कुछ तस्करी का शिकार होकर यहां पहुंचती हैं। तस्करी की कहानी बड़ी डरावनी होती है। कई लड़कियों को नौकरी, शादी या बेहतर जीवन का सपना दिखाकर लाया जाता है। जब हकीकत समझ आती है तब तक वे किसी दलाल के जाल में फंस चुकी होती हैं, जिसके पास न पैसे होते हैं न घर लौटने का सहारा। सोनागाची की बड़ी बड़ी इमारतें बाहर से साधारण लगती हैं, लेकिन अंदर छोटे छोटे कमरों में जिंदगियां ठहरी होती हैं। एक कमरे में चारपाई, एक पंखा और एक बल्ब, यही किसी लड़की की दुनिया होती है। कुछ कमरों में बच्चों के खिलौने बिखरे रहते हैं, कुछ में दवाओं की पन्नियां। यहां हर दरवाजे के पीछे एक कहानी है, किसी की टूटी उम्मीद, किसी का बिखरा अतीत और किसी का अनजाना भविष्य। इस इलाके में दलालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और खतरनाक होती है। वे ही तय करते हैं कि कौन किस ग्राहक के पास जाएगी, कितना पैसा मिलेगा और कितना छीन लिया जाएगा। कई बार ग्राहक हिंसक होते हैं, मोल भाव करते हैं या जोर जबरदस्ती करने से भी नहीं हिचकते। कई महिलाएं इस हिंसा को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगती हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। पुलिस भी यहां अक्सर दिखती है, पर ज्यादातर मामलों में उनका रवैया सहानुभूति से ज्यादा औपचारिकता भरा होता है। इसके बीच भी इस अंधेरी दुनिया में कुछ रोशनी की किरणें हैं। एनजीओ, स्वयंसेवी समूह और स्वास्थ्य कार्यकर्ता यहां की महिलाओं को पहचान, सुरक्षा और चिकित्सा सहायता देने का काम करते हैं। वे कंडोम वितरण, स्वास्थ्य जांच, एचआईवी जागरूकता और कानूनी मदद जैसे कार्यों के जरिए महिलाओं को थोड़ी राहत देने की कोशिश करते हैं। इन संगठनों ने कई महिलाओं को बैंक खाते खुलवाए, आधार कार्ड बनवाए और हिम्मत दी कि वे अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर सकती हैं। देह व्यापार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ की महिलाएं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आती, वे जीने के लिए आती हैं। यह उनका चुनाव नहीं बल्कि परिस्थितियों का आदेश होता है। कभी किराए का घर छिन जाता है, कभी पति छोड़ देता है, कभी बीमारी सब कुछ खा जाती है और जब घर में भूख से रोता बच्चा हो तो कई महिलाएं मजबूरी में इस रास्ते पर चल पड़ती हैं। सोनागाची की एक और गहरी सच्चाई है मांओं की लड़ाई। यहाँ कई महिलाएं रात भर काम करती हैं, लेकिन सुबह अपने बच्चों का भविष्य बनाने में लग जाती हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं ताकि उनका बच्चा कभी इस दुनिया में न आए। कई बच्चे सोनागाची के बीच पले बढ़े हैं, पर उनकी मांओं ने उन्हें पढ़ाकर बाहर की दुनिया में भेजा। यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को यह कहते हुए नहीं दिखना चाहती कि मां यहीं रहती थी। बच्चे ही इस जगह की सबसे संवेदनशील तस्वीर हैं। कुछ बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं और शाम होते ही कमरे में आ जाते हैं, क्योंकि बाहर का माहौल उनके लिए सुरक्षित नहीं। एनजीओ इन्हें अलग जगह रहने और पढ़ने की सुविधा देते हैं ताकि वे देह व्यापार के माहौल का असर न झेलें। कई बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, ड्राइवर, शिक्षक और सोशल वर्कर बने हैं। लेकिन सोनागाची का अंधेरा सिर्फ महिलाओं और बच्चों पर ही नहीं बल्कि समाज के नजरिए में भी बसा है। यहाँ की महिलाएं समाज की आंखों में बुरी समझी जाती हैं, जबकि असलियत यह है कि उनका जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों का परिणाम होता है। समाज इन महिलाओं से दूरी बनाता है, उन्हें अपमानित करता है, पर उनके संघर्ष को समझने की कोशिश नहीं करता। कोई नहीं समझता कि यहाँ की लड़कियां काम नहीं करती बल्कि झेलती हैं,
फिर भी सोनागाची में जीवन सिर्फ दर्द का नाम नहीं है। यहाँ दोस्ती भी है, एक दूसरे का साथ भी है और सबसे बढ़कर जीने की जिद है। कई महिलाएं मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, जरूरत के समय मदद करती हैं। कुछ महिलाएं रात की कमाई से सिलाई मशीन खरीद लेती हैं, कुछ खाना बनाकर बेचने लगती हैं, कुछ छोटी दुकान खोलने का सपना देखती हैं। छोटे छोटे सपने ही यहाँ बड़ी उम्मीद देते हैं। सोनागाची की सच्चाई ये है कि यह सिर्फ एक रेड लाइट इलाका नहीं, बल्कि मजबूरियों, संघर्षों और उम्मीदों का मिला जुला संसार है। यहाँ की महिलाएं बुरी नहीं, बल्कि बुरे समय की मार झेलकर खड़ी रहने वाली योद्धाएं हैं। उनके जीवन में दर्द है, पर हार नहीं है। वे अंधेरे गलियों में रहकर भी अपने बच्चों के लिए रोशनी ढूंढती हैं। वे समाज की उपेक्षा झेलकर भी अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ की सच्चाई को समझना जरूरी है, ताकि लोग इन महिलाओं को गलत न समझें, बल्कि उनके संघर्ष को सम्मान से देखें। सोनागाची की महिलाएं उस युद्ध की सेनानी हैं, जिसे उन्होंने खुद नहीं चुना, लेकिन हर दिन उससे लड़ रही हैं।